हेलो गाइस, कैसे हो सबके सब। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, पर क्योंकि जो चल रहा है वो थोड़ा बहुत मतलब मैं अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ। आप लोग भी अपना ओपिनियन रखना, जो भी आपको कमेंट में ठीक लगे वो आप ओपिनियन बताना। मैं भी थोड़ा अपना ओपिनियन बता देती हूँ। मतलब ऐसा है कि आजकल क्योंकि प्रोटेस्ट चल रही है बहुत ज़्यादा इंडिया में, तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रही है। तो जैसा कि हुआ था कि अभी जब सोनम वांगचुक सर ने ये बोला था कि ठीक है, नीट के बच्चों ने जिन्होंने भी जिनके साथ भी मतलब गलत हुआ था नीट में, जो भी बच्चे थे, तो उनके मम्मी पापा भी आए थे वहां पर बोलने कि हाँ भाई हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। और उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे दे इस चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि नीट का पेपर इस साल भी लीक हुआ था और नीट का पेपर इससे पिछले साल भी लीक हुआ था। और कुछ ऐसे लोग थे जो ये बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, पेपर तो लीक होता ही रहता है, मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो बच्चे तो मतलब कर लेते हैं, कोप अप कर लेते हैं किसी भी तरीके से, वो अगले साल फिर से दे देंगे पेपर। पर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जो कि मैं मानती हूँ कि मेरा ये ओपिनियन है कि भाई अगर किसी बच्चे ने अपनी 2 साल की मेहनत लगाई है और अगर किसी के पास कम पैसे हैं, मतलब वो कम पैसों में पढ़ाई कर रहा है, अगर उसने बहुत मुश्किल से कोचिंग ज्वाइन की है, तो उसके पास टाइम भी कम होता है निकालने के लिए। अगर कोई कम ऐसे घर से आ रहा है जिसके पास पैसों की थोड़ी कमी है, जो नॉर्मल घर से आ रहा है उसके लिए कोई कमी नहीं है, वो एकदम आराम से मतलब पेपर निकालेगा, उसके पास टाइम ही होगा क्योंकि उसके मम्मी पापा भी मतलब सबके मम्मी पापा अच्छे होते हैं, कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं करता है। पर जो बच्चे खुद ही मतलब ऐसे घरों से आ रहे हैं जिनके पास थोड़े पैसे कम हैं, और अगर वो मेहनत करके अपने 2-3 साल लगा रहे हैं, तो वो एक बारी को चाहेंगे कि उनका पेपर उसी टाइम निकल, मतलब वो चाहेंगे कि उनका पेपर निकल जाए। मतलब 1 साल नहीं, 1 साल इंसान वेट कर सकता है, आराम से वेट कर सकता है कि हाँ ठीक है, 1 साल इंसान सोच सकता है चलो ठीक है नहीं निकला पेपर, दूसरे साल उसने फिर से मेहनत की, दूसरे साल भी नहीं निकला। और नहीं निकला तो वो अलग बात है, मतलब मान लो किसी ने इंसान ने पेपर दिया है, उसके बाद वो पेपर उसका नहीं निकला, उसकी खुद की मतलब उसने इतनी मेहनत करी पर उसकी उतनी मेहनत हो नहीं पाई कि वो पेपर नहीं निकाल पाया। हो जाता है, सबके साथ हो जाता है कि पेपर दिया भाई, दूसरी तीसरी बार भी दिया, लोगों के साथ बहुत बार होता है, दूसरी तीसरी बार पेपर दिया नहीं निकाल पाया, हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। उसको लगेगा फिर हाँ ठीक है भाई मैंने ही कम मेहनत की होगी, मेरे में ही कोई कमी रही होगी कि मैं फिर से मेहनत करूंगा तो फिर से निकालूंगा। बट अगर वो पेपर लीक हो जाता है, मतलब इंसान 2 साल पढ़े, अब खुद सोचो उसने अपनी पूरी 2 साल की मेहनत निकाल दी है कि वो पढ़ रहा है उस चीज को, उसने पढ़ा, उसके बाद उसके सामने आ रहा है कि हाँ भाई पेपर ही लीक हो गया था तो अब दोबारा पेपर होगा। ठीक है, पेपर ही लीक हो गया था, अब अगले साल दोबारा पेपर होगा। तो वो बंदा भाई क्या करेगा, मतलब उसके लिए तो बहुत ही वैसी बात हो जाएगी ना कि भाई कोई पढ़े। अच्छा, और अगर इसका दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर उसी के साथ का कोई बंदा है, मतलब उसने मान लो कोई और सब्जेक्ट लिया है तो उसने ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है, वो बंदा 2 साल से पढ़ रहा है और दूसरे बंदे की ग्रेजुएशन भी हो गई है, मान लो 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, उसकी 2 साल की कंप्लीट भी हो चुकी है, तीसरे साल वो फिर से मतलब अपना तीसरा साल करेगा और उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। पर जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके लिए मुश्किल है, अगर वो तैयारी कर रहा है और उसके बाद उसका पेपर मतलब निकले ना निकले वो अलग बात है, पर पेपर ही लीक हो गया और तो उसके लिए तो बहुत ही बुरा होगा ना, मतलब उन बच्चों के लिए तो बुरा ही है कि जो इतना पढ़ रहे हैं। वो फिर से सोचेगा कि भाई मुझे फिर से तीसरे साल पढ़ना पड़ेगा, और तीसरे साल उसके सेम जो उसके साथ में पढ़ता, के साथ ही जो बंदा पढ़ता था, जिसकी 3 साल की ग्रेजुएशन है, वो उसके साथ ही उसने 12th पास की है, वो बंदा तो 3 साल बाद नौकरी में भी लग जाएगा, कमाने भी लग जाएगा। फिर वो उस बंदे के साथ अगर कभी उससे मिला या टकराया, आपको खुद पता है कि बच्चों को कैसा लगता है, मतलब अगर अपने साथ का ही कोई हो और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा पूछेगा भाई आजकल क्या चल रहा है तेरा, भाई का तो वही चल रहा है, पेपर की तैयारी, 3 साल से बंदा पेपर की तैयारी कर रहा है, और उसमें भी अगर उसकी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है कि हाँ भाई पेपर लीक हो चुका है, उसे फिर पढ़ना पड़ रहा है भाई तीसरे साल, मतलब तीसरे साल फिर से ऐसे ही हो गया, पेपर लीक हो गया, चौथे साल फिर पढ़ेगा बंदा, तो उसकी तो और आपको पता है 2-3 साल कितने क्रूशियल साल होते हैं, और उस टाइम पे
ये लोग पेपर लीक कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का तो नीट में मतलब उनके साथ तो बुरा ही हुआ है। तो उनके घर वाले भाई आ रखे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। उनको दिखा कि भाई हाँ, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है, और अगर यहाँ पे से कुछ कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि वापस वो बच्चे तो नहीं मिल पाएंगे उनको, जो उनके बच्चे गए हैं वो तो उनको नहीं मिल पाएंगे। अगर उनको थोड़ी बहुत जस्टिस भी मिल जा रही है, उनको लग रहा है कि हाँ, ज़रा बहुत जस्टिस भी उनको दिख रही है कि हाँ चलो ठीक है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वही रिजाइन कर देगा, कुछ ठीक होगा, कुछ सुधार होगा, अगर उनको वही दिख रहा है तो वो उस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। पर भाई उसमें भी लोगों को दिक्कत है, कुछ लोगों को दिक्कत है जो कि बोल रहे हैं कि हाँ भाई, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, वो सीजेपी के साथ जा रहे हैं, सीजेपी के साथ जा रहे हैं। वो बंदे का अकाउंट यूएस में बना है, वो बंदे ने यूएस में बैठ के अकाउंट, अरे ठीक है, बंदों ने 1000 बार बोल दिया है, जितने भी वो लोग आए हैं उन्होंने 1000 बार बोल चुके हैं कि कोई भी लोग सीजेपी के साथ नहीं है, सीजेपी के साथ कोई भी नहीं है। मतलब वो खाली इतना बोल रहे हैं। और पार्टी किसी के भी साथ हो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि तुम्हारा मोटिव क्या है ये तुमको पता नहीं है। मतलब उस तो भाई जो भी वो पार्टी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको लोग 1000 बार बोल चुके कि हमें भाई पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर वहां पे कांग्रेस पार्टी भी वो चीज ऑर्गेनाइज करवा रही होती तो वो लोग कांग्रेस के साथ भी होते, क्योंकि उन्हें एक जगह से बस इतना दिख रहा है कि हाँ भाई, कहीं से तो जस्टिस, कुछ कुछ सुधार दिख रहा है। वापस तो नहीं आ सकते वो बच्चे। वो लोग मतलब इतने दुखी हैं, आप खुद सोचो किसी के घर का एक एक बच्चा चला जाए, मतलब बच्चे भी मतलब बड़े जाते तभी तब बुरा लगता है, और बच्चे जाएं तब तो फिर कितना ही बुरा लगेगा इंसान को। उनके घर के बच्चे जा रहे हैं तो उनको कहीं से भी अगर ये दिख रहा है कि हाँ ठीक है भाई, हमें कहीं से कुछ जस्टिस टाइप का कुछ दिख रहा है, तो वो उसी को सपोर्ट करेंगे। अगर हाँ कोई भी पार्टी होती और वो ये चीज़ करवा रही होती तो वो लोग उसी के साथ जाते। सीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आधे लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई, ये लोग सीजेपी के साथ जा रहे हैं, सीजेपी का तो यूएस में अकाउंट बेस्ड है, वहां पर बना हुआ है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो बंदा कुछ ऑर्गेनाइज ही करवा रहा है बस, तो वो लोग उसके सपोर्ट में नहीं जा रहे, उस चीज के सपोर्ट में जा रहे हैं जो उनका मेन एम है। जैसे कि सोनम वांगचुक सर ने कहा कि हाँ ठीक है, हमारा एम ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो रिजाइन करे, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं हुआ है, इससे पिछले पिछली बार भी ये हो चुका है कि नीट का पेपर वो लीक हो गया था, और अभी दोबारा से हो गया, और अभी वाले में तो बच्चों ने गलत, मतलब उनके साथ गलत भी हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम ये कह रहे हो, अगर वो लोग मतलब इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और फिर तुम उनकी मांगे सुनने के बजाय तुम उसको उनको ही जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हो, तो वो तो बहुत ही गलत है। मतलब तुम मांगे भी नहीं सुन रहे हो, तुम अपनी करवाना चाह रहे हो सब जगह पे कि हमारे हिसाब से हम तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, पर तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा ताकि तुम मर ना जाओ, और फिर हमारे पे कोई वो ना। फिर जब कल जितने भी मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी आए थे वो सब गए थे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करने के लिए, वहां पर जो पुलिस वाले थे वो इतनी गंदी तरीके से बच्चों को मार रहे थे, मतलब बहुत, मतलब जो वीडियोस मैंने सब देखी थी वो तो बहुत ही बेकार थी। अगर आप खुद ये बात सोचो कि अगर कोई भी ऐसा मतलब उनके कोई बच्चे होते और उनके साथ ऐसा हो जाता कि भाई 2 साल बाद 3 साल बाद भी उनका पेपर नहीं निकल रहा है, और फिर वो बच्चे जो है वो कुछ कर देते, तो ये लोग क्या करते, तब भी ये लोग उनको मारते जो बच्चे उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। मतलब वो बच्चे उनके सपोर्ट में ही तो आ रहे हैं, उन्होंने क्या गलत किया है, वो किसी और के सपोर्ट में आ रहे हैं जो अब नहीं रहा है, तो उसमें गलती क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसे लाठी चार्ज करें। अरे लाठी चार्ज करें फिर भी ठीक है, क्योंकि मॉब बहुत ज़्यादा है। अगर वो उनको ऐसा पीछे धकेल भी रहे हैं जो भी है, तो वो उनको थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ड्यूटी है। पर तुम उन बच्चों के सर फाड़ दे रहे हो, जहां मन कर रहा है वहां तुम इतनी तेज लाठी बजा दे रहे हो। उनके आधे लोगों के सर फट चुके हैं, किसी को कहीं लग चुकी है, किसी को कहीं लग चुकी है, तो ये तो बहुत ही गलत है। और जब इन लोगों की वोट के लिए रैली निकालते हैं ये लोग, तब इनके लिए ठीक है। ये लोग पूरी रोड ब्लॉक करके पूरी वोट के लिए रैली निकाल देते हैं, तब इनके लिए सही है। पर बच्चे अगर अपने ही फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो एकदम मतलब गलत कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही गलत काम है, उन लोगों ने ऐसा बोल कैसे दिया, मतलब अपने बारे में सोच कैसे लिया। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तो नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो
ये सब बच्चे जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। तो मुझे आप ये बताना, आप लोगों का ओपिनियन क्या है इस बारे में? मेरा तो फिलहाल यही है। और बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर